श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का पहला श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वही सन्यासी है तथा वही योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष केवल अपने अंदर की अग्नि यानी कि उत्साह का त्याग कर देते हैं हम उसे सन्यासी नहीं कहते, और जो अपने कर्मों का त्याग कर देते हैं हम उसे योगी नहीं कहते। सन्यासी और योगी हम उसे कहते हैं जो कि करने योग्य सही कर्म करता है और कर्म के फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग देता है। दूसरा श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडव, जिसे तुम सन्यास कहते हो उसी को तुम योग जानो, क्योंकि इच्छाओं का त्याग न करने से कोई भी पुरुष योगी नहीं बनता। मतलब कि हम उसे ही योगी कहेंगे जिन्होंने कि अपनी समस्त इच्छाओं और कामनाओं का त्याग कर दिया है। तीसरा श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, योग में स्थित रहने की इच्छा रखने वाली मुनि के लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही योग में स्थित रहने का साधन है। उस योग में स्थित पुरुष का संकल्पों का अभाव ही योग में स्थित रहने का साधन है। चलो अब मैं आपको इसे थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग योग की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, योग में स्थित रहना चाहते हैं, उसे जरूरत है अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करने की और अपने अंदर की सारी इच्छाओं और कामनाओं का त्याग करने की, क्योंकि निस्वार्थ भाव से कर्म करना और अपने अंदर की समस्त इच्छाओं और कामनाओं का त्याग करना योग की स्थिति प्राप्त करने का साधन है। चौथा श्लोक। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योग रूढ़ कहा जाता है। चलो अब मैं आपको इसे आसान करके समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब हमारी इंद्रियों का संपर्क बाहर के चीज़ों से होता है और अगर हम उससे मोहित नहीं होते, हम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं और कर्म फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग कर उससे मोहित नहीं होते, जब हम अपनी समस्त इच्छाओं और कामनाओं का त्याग कर देते हैं तो फिर हम योग में स्थित हो जाते हैं। पांचवा श्लोक। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने द्वारा अपना उद्धार करे और अपने आप को कभी भी नीचे न गिराए, क्योंकि एक मनुष्य खुद ही अपना मित्र होता है और खुद ही अपना शत्रु। छठा श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने खुद को जीत लिया है वो खुद का मित्र है, और जिसने खुद को नहीं जीता है वो खुद से ही शत्रु के समान व्यवहार करता है। सातवां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान और अपमान में जो अपने मन को शांत रखते हैं, जिन्होंने अपने मन और अपनी आत्मा को जीत लिया है, ऐसे पुरुष परमात्मा में समाहित हो जाते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस पुरुष ने अपने मन को जीत लिया है, जो सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान और अपमान में अपने मन को शांत रखते हैं, ऐसे पुरुष का मन परमात्मा में स्थित हो जाता है। आठवां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति अविचलित है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण एक समान है, ऐसे पुरुष योगी युक्त है, ऐसा कहा जाता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो योगी होते हैं उनकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त होती है, उनका मन कभी भी विचलित नहीं होता, वो अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं और उनके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण एक समान होती है। नौवां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मित्र सबका हित चाहने वाला, पक्षपात ना करने वाला, दोनों की भलाई चाहने वाला, बंधुगण वैरी शत्रु धर्मात्मा और पापियों में भी समान भाव रखता है, वही श्रेष्ठ है।
भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष मित्र, शत्रु, धर्मात्मा और पापियों के लिए अपने मन में एक समान का भाव रखता है वही श्रेष्ठ पुरुष है। 10वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि एक योगी को चाहिए कि वो अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर दे, किसी भी चीज का संग्रह न करे, फिर वो अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर अपनी आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। 11वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, शुद्ध भूमि में जहाँ पर कि कुशाघास, मृगछाला और वस्त्र बिछे हों, जो ना बहुत ही ऊंचा हो और ना ही बहुत ही नीचा, ऐसे जगह पर अपने आप को स्थिर करके स्थापित करके। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि योगी को चाहिए कि वो शुद्ध भूमि पर जो कि साफ सुथरी हो, जो कि ना तो बहुत ही ऊंचा हो और ना ही बहुत ही नीचा, वहाँ पर वो कुशाघास, मृगछाला और वस्त्र बिछाकर अपने आप को स्थिर करके योग का अभ्यास करे। ऐसी स्थिति में बैठकर योग का अभ्यास करने की बात 12वें श्लोक में कही गई है। 12वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। किस आसन पर बैठने की बात की जा रही है, इसके लिए आप देखो 11वें श्लोक को। शुद्ध भूमि में कुशाघास, मृगछाला और वस्त्र बिछाकर आसन पर बैठने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि एक योगी को चाहिए कि वो शुद्ध भूमि में कुशाघास, मृगछाला और वस्त्र से बिछे आसन पर बैठकर चित्त, इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। 13वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं में ना देखता हुआ। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि एक योगी को चाहिए कि वो अपने शरीर को सीधा और स्थिर रखे, वो अपनी दृष्टि को अपने नाक के आगे के भाग पर टिकाकर रखे और इधर उधर ना देखे। 14वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी अपने मन को रोककर मुझमें चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हो जाए। आपको मैं इसे आसान करके समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सावधान योगी को चाहिए कि वो अपने मन को शांत करे, अपने मन को रोक कर रखे और भय से पूरी तरह से मुक्त हो जाए। ऐसे योगी को ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित हो जाना चाहिए, मेरी भक्ति करना चाहिए और मुझ में लीन हो जाना चाहिए। 15वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने मन को अपने वश में करने वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा शांति को प्राप्त कर लेता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि परमानंद की जो पराकाष्ठा है वो है मन की शांति। और जो योगी अपने मन को अपने वश में कर लेता है और अपनी आत्मा को निरंतर मुझ में लगा देता है, वो मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा शांति को प्राप्त कर लेता है। 16वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, योग ना तो बहुत खाने वाले का है और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले का, और ना बहुत सोने वाले का है और ना ही बहुत जागने वाले का। दोस्तों, योग का मतलब ही होता है संतुलन बनाए रखना। इसीलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें ना तो ज़्यादा खाने की ज़रूरत है और ना ही कम, और इसी तरह हमें ना तो ज़्यादा सोने की ज़रूरत है और ना ही कम सोने की। हमारे शरीर को इसकी जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही करना चाहिए, और यही योग है। 17वां श्लोक।
यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने और जागने वाले का होता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपनी जरूरत के अनुसार खाता है, मनोरंजन करता है, अपने कर्मों में जरूरत के अनुसार चेष्टा करता है और जरूरत के अनुसार सोता और जागता है, वो योग में रहता है और इससे उसके दुखों का नाश हो जाता है। 18वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों की लालसा से मुक्त पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने चित्त को अपने वश में कर लेता है, खुद को परमात्मा में स्थित कर देता है और संपूर्ण भोगों की लालसा से मुक्त हो जाता है, ऐसे मनुष्य को योग युक्त कहा गया है। 19वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, ठीक वैसे ही परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जब हवा नहीं होती है तो उस समय दीपक अचल रहता है और स्थिर रहता है, ठीक उसी तरह से जब एक योगी का ध्यान परमात्मा में लग जाता है तो उनका मन स्थिर रहता है। 20वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, योग के अभ्यास से नियंत्रित चित्त जिस अवस्था में शांत हो जाता है और जिस अवस्था में अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा का साक्षात करता है, यानी कि अपनी आत्मा को देखता है, वो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। चलो मैं आपको इसे थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, योग के अभ्यास से मन शांत हो जाता है और अपने वश में आ जाता है और ऐसी स्थिति में प्राणी अपनी आत्मा के द्वारा अपने आप को देखता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। मतलब कि जिस प्राणी का मन उसके वश में आ जाता है, उसका मन शांत हो जाता है और फिर वो खुद में ही संतुष्ट रहता है। ऐसे लोग चीज़ों के पीछे नहीं भागते, उसका मन इधर उधर भटकता नहीं है और वो अपने आप में शांत रहता है और स्थित रहता है। 21वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियों से अतीत बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत सुख है, उसको जब स्थित योगी अनुभव करता है तो वो सत्य से विचलित नहीं होता। चलो इसे मैं आपको थोड़ा आसान करके अच्छी तरह से समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो स्थित योगी है, यानी कि जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया है, जिसका मन शांत रहता है, वो जब अपनी इंद्रियों से परे चला जाता है, यानी कि अपनी इंद्रियों से मिलने वाले सुख को छोड़ देता है और परम आनंद का अनुभव करता है, जिसे कि सिर्फ बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, तो फिर वो सत्य से कभी भी विचलित नहीं होता। 22वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस लाभ को प्राप्त करके उससे अधिक दूसरा लाभ नहीं मानता और जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो योगी होते हैं, उसे जो मिल जाता है वो उसी में संतुष्ट रहता है और उससे ज़्यादा वो किसी भी चीज़ की कामना नहीं करता और ऐसे योगी का मन कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विचलित नहीं होता। 23वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दुख के संपर्क से रहित जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए और वह योग बिना उकताए हुए धैर्य और उत्साह के साथ निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें इस बात को जानना चाहिए कि योग दुख से रहित है। मतलब कि जो लोग योग करते हैं, दुख उसके संपर्क में नहीं आ सकती। इसीलिए बिना उकताए हुए धैर्य और उत्साह के साथ निश्चय पूर्वक योग करना हमारा कर्तव्य है और यह हमें करना चाहिए। 24वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को पूरी तरह से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से
भली भांति रोक कर। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, उससे जो हमारे अंदर कामना उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है, उसका हमें पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। और हमारी जो इंद्रियां हैं उसे हमें अपने मन के द्वारा सभी ओर से रोकना चाहिए। 25वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, क्रम क्रम से अपनी बुद्धि के द्वारा धैर्य पूर्वक शांति को प्राप्त करो और अपने मन को परमात्मा में स्थित करके कुछ भी चिंतन ना करो। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने मन को परमात्मा में लगाओ और सारी चिंताओं को छोड़ दो और फिर धीरे धीरे अभ्यास करके, धैर्य धारण करके अपने मन को बुद्धि के द्वारा शांत करो। 26वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये स्थिर ना रहने वाला चंचल मन जिस जिस चीजों के पीछे भटकता है, उस चीजों से इसे हटाकर इसे परमात्मा में ही स्थित करो। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा ये मन बहुत ही चंचल है और ये कभी भी स्थिर नहीं रहता है, ये हमेशा चीजों के पीछे भटकता है। लेकिन जब जब तुम्हारा मन चीजों के पीछे भटकता है, तब तब तुम इसे चीजों से हटाओ और इसे परमात्मा में लगाओ। 27वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि जिसका मन भली भांति शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे योगी ब्रह्मा के साथ एक हो जाता है और उत्तम आनंद को प्राप्त कर लेता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अपने मन को शांत कर लेता है, खुद को पाप से मुक्त कर लेता है और अपने रजोगुण को शांत कर लेता है, यानी कि अपनी इच्छा और अपनी कामना का त्याग कर देता है, ऐसे योगी का मन परमात्मा के साथ एक हो जाता है और वो परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो, खुद को पाप से मुक्त करो और अपनी समस्त इच्छाओं और कामनाओं का त्याग करो और खुद को परमात्मा में स्थित कर लो। 28वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति करके अनंत आनंद का अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जो योगी होते हैं वो खुद को सारे पापों से मुक्त कर लेते हैं और फिर वो निरंतर अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाते हैं। इससे उन्हें सुख मिलता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं और अनंत आनंद का अनुभव करते हैं। 29वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, खुद को परमात्मा को समर्पित करने वाला, परमात्मा में लीन होने वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में और संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में देखता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो खुद को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं, वो सबको एक समान देखते हैं और ऐसे योगी खुद को संपूर्ण प्राणियों में और संपूर्ण प्राणियों को खुद में देखते हैं। मतलब कि वो सारे प्राणियों को और खुद को एक समान समझते हैं। वो सब में खुद को देखते हैं और खुद में सबको देखते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि सारे प्राणी एक हैं और किसी में कोई अंतर नहीं है। 30वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो संपूर्ण प्राणियों में मुझको देखता है और संपूर्ण प्राणियों को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष हर प्राणियों में ईश्वर को देखता है, यानी कि मुझे देखता है, और जब वो मुझे याद करता है, मेरी आराधना करता है, मेरी वंदना करता है, तो मुझ में हर प्राणियों को देखता है, ऐसे पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, मुझे प्राप्त कर लेते हैं, मेरे दर्शन प्राप्त कर लेते हैं और ऐसे पुरुष का मैं ख्याल रखता हूँ। 31वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण प्राणियों में स्थित मुझे भजता है, मेरी भक्ति करता है, वह योगी सब प्रकार से रहता हुआ भी मुझ में ही रहता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष हर प्राणियों में मुझे देखता है और हर प्राणियों के अंदर मुझे जानकर मेरी भक्ति करता है, वह योगी
चाहे जैसे भी रहे, लेकिन वो मेरे अंदर रहता है, मेरे दिल में रहता है और उसके ऊपर हमेशा मेरी कृपा होती है। 32वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अपनी भांति सब में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हर प्राणी को एक समान समझता है, एक समान देखता है, अपने समान समझता है, चाहे वो सुख हो या फिर दुख, वही योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे लोग सुख और दुख दोनों से परे चला जाता है और हर प्राणी को एक समान समझता है। 33वां श्लोक। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, आप जिस योग की बात कर रहे हैं, आप जो समभाव की बात कर रहे हैं, मतलब कि हर परिस्थिति में एक समान रहने की बात कर रहे हैं, मेरा मन चंचल है और मैं इसीलिए इसकी नित्य स्थिति को देख नहीं पा रहा हूँ, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। 34वां श्लोक। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल है और शांत है, बड़ा दृढ़ है और बलवान है, इसीलिए उसको अपने वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। 35वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल है और कठिनता से वश में आने वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। 36वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसका मन अपने वश में नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग कठिन है, और जो अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं, उसके लिए योग प्राप्त करना सहज हो जाता है। ये मेरा मत है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका ध्यान योग में लग जाए, तो इसका सिर्फ एक तरीका है, और वो है अपने मन को अपने वश में करना। जो पुरुष अपने मन को अपने वश में कर लेता है, उसका ध्यान योग में लग जाता है, लेकिन जो अपने मन को अपने वश में नहीं कर पाते हैं, उसका ध्यान योग में लगना कठिन है। 37वां श्लोक। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसे मनुष्य योग की सिद्धि को प्राप्त ना करके किस गति को प्राप्त करता है। अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो मनुष्य योग में श्रद्धा तो रखते हैं, किंतु वे अपने मन को अपने वश में नहीं रख पाते हैं, उनके अंदर संयम की कमी होती है, और ऐसे मनुष्य का ध्यान योग में नहीं लग पाता है, उनका मन योग से विचलित हो जाता है और इसीलिए वो योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे मनुष्य की क्या गति होती है। 38वां श्लोक। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे महाबाहो, क्या भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट नहीं हो जाते। अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो लोग योग में श्रद्धा रखते हैं, योग का अभ्यास भी करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मन को अपने वश में ना कर पाने के कारण रास्ते से भटक जाते हैं और उसके ऊपर टिक नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों का जीवन बादलों की तरह छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। 39वां श्लोक। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे मन में जो शंका उत्पन्न हुई है, उसे संपूर्ण रूप से सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। आपके सिवा दूसरा और कोई भी मुझे मिलना संभव नहीं है जो कि मेरी इस शंका को दूर कर सके। 40वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में विनाश होता है और ना ही परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्मा के उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 37वें, 38वें और 39वें श्लोक में कुछ प्रश्न पूछा है और ये है उसका उत्तर। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष योग में श्रद्धा रखते हैं
भले ही अपने मन के वश में ना होने के कारण उनका ध्यान योग में नहीं लगता है, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। क्योंकि ऐसे पुरुष अपने कर्म को करते हैं, कल्याण के लिए अपने कर्म करते हैं और इसीलिए उनकी दुर्गति नहीं होती। 41वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त करके बहुत वर्षों तक निवास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुष के घर में जन्म लेते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष योग में श्रद्धा रखते हैं वो पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त करके बहुत वर्षों तक वहाँ निवास करते हैं। उसके बाद वो अच्छे आचरण वाले अमीर पुरुष के घर में जन्म लेते हैं। 42वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वैराग्यवान पुरुष पुण्यवानों के लोक में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है ये संसार में निसंदेह अत्यंत ही दुर्लभ है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेना चाहते हैं उसका सिर्फ एक रास्ता है, अपने ध्यान को हर जगह से हटाकर योग में लगाना, योग की सिद्धि को प्राप्त करना और वैराग्य को प्राप्त करना। 43वां श्लोक। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे कुरुनंदन, योगी अपने पुनर्जन्म में समबुद्धि का जो ज्ञान अर्जित करते हैं उसके प्रभाव से वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की सिद्धि के लिए और प्रयत्न करते हैं। 44वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष अपनी इंद्रियों के वश में होते हुए भी अपने पुनर्जन्म के अभ्यास के कारण भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और जिसकी इच्छा योग में होती है, जो योग के जिज्ञासु होते हैं, वो कर्मों के फल को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो योग भ्रष्ट पुरुष होते हैं, भले ही वो योग का अभ्यास नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसका ध्यान योग में होता है, उसकी श्रद्धा योग के प्रति होती है, और ऐसे लोगों का अगला जन्म अमीर लोगों के घर में होता है। ऐसे लोग अपने इंद्रियों के वश में होते हुए भी अपने पुनर्जन्म के कारण भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये लोग योग के जिज्ञासु होते हैं और इसीलिए वो कर्मों के फल को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। 45वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, निरंतर प्रयत्न करने वाला, अभ्यास करने वाला योगी अपने पिछले जन्मों के संस्कार के कारण इस जन्म में सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, और ऐसे लोग संपूर्ण पापों से रहित हो जाते हैं और फिर वो तत्काल ही परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान यहाँ पर योगी के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो योगी होते हैं वो अभ्यास करते रहते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं, और उनका पिछला जन्म का अच्छा कर्म भी उनका साथ देता है, जिसके कारण वो इस जन्म में सिद्धि को प्राप्त कर पाते हैं, और योग के अभ्यास के द्वारा अपने पिछले जन्मों के कर्म के कारण वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं और वो परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। 46वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि योगी को तपस्वियों से, ज्ञानियों से और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम योगी बनो। 47वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो योगी श्रद्धावान होते हैं, मुझे पूजते हैं, अपनी अंतरात्मा से मेरी भक्ति करते हैं, उस योगी को मैं परम श्रेष्ठ मानता हूँ।